हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अंकित यादव ब्लॉग्स। तो आज है हम उज्जैन में और बज चुके हैं शाम के 5:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। बाकी मौसम देखिए क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, एकदम बदली। दिन में बारिश हुई है, वो अपनी लाल परी खड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिए बाजार लगेगी, पूरी पूरी बाजार लग चुकी है। अब जाएंगे यहाँ से सीधा हम लोग काल भैरव, ठीक है। उसके बाद हम लोग महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। इतना बढ़िया सफर निकल गया, 12, 13, 14, 15 घंटे, जो भी 24 घंटे मान के चलिए आप, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक इन किया है 11:30, 12 बजे, है ना। 24 घंटे का जो भी हमारा सफर रहा वो एक नंबर का सफर था। मतलब इतने लंबे स्ट्रेच में, मैं जनरली बता रहा हूँ, मतलब मैं ऊपरी तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। पोलो में मेरे को और प्रिया को, दोनों को, जो वो गाड़ी वाली थकान होती है ना, वो तो कतई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं था। 1% भी वो गाड़ी वाली थकान नहीं थी हम लोगों को। मेरे को जो भी थोड़ा बहुत पेन वगैरह था वो फुटबॉल खेलने की वजह से था। बढ़िया अच्छे ट्रैवल के बाद हम लोगों को एक अच्छा स्टे भी मिल गया, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। हम लोग आए यहाँ पे, हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने अपना एक ब्लॉग जो था थोड़ा बहुत एडिट किया और फिर हम लोग सो गए। बाकी यार भूख लग गई बहुत तेज। अभी सोच रहे पहले नीचे चल के इधर उधर देखते हैं, कुछ खाने को मिलेगा तो पहले कुछ खाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है पूरी मार्केट है। अभी सुबह जब हम लोग आए थे तो ये अपना जो है होटल है, ठीक है, वो अपनी गाड़ी उधर खड़ी है। और जब हम लोग सुबह आए थे तो ये पूरा एरिया जो है खाली था, यहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। और अब देखिए पूरी मार्केट लगी हुई है, झमाझम एकदम, मतलब भीड़ है। और हो सकता है धीरे धीरे जो भीड़ है बढ़ती जाएगी। क्या भैया यहाँ पे केला कैसे भाव से बिकता है? कितने रुपए? 40 रुपए किलो बिकते हैं दिन में। तो वो तो आज मंगलवार है, किलो के हिसाब से बिकता है। किलो के हिसाब से? वाह, यहाँ पे जो केला है वो किलो के हिसाब से बिकता है। मतलब दुनिया भर में क्या, जहाँ तक मैंने देखा है दर्जन के हिसाब से बिकता है। यहाँ पे किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से केला। क्या रुपए किलो है भैया? 40 रुपए किलो। पूरा पानी भरा हुआ है, ओहो। प्रॉपर मंडी लगी हुई है, मार्केट नहीं मंडी है, मंडी। हम लोगों ने जो है ये पूरा, मतलब ये बैटरी रिक्शा ही बुक कर लिया भैया से बात करके। अब भैया हम लोगों को जो है काल भैरव के दर्शन कराएंगे वहाँ पे। जब तक हम लोग दर्शन करके नहीं आ जाते वेट करेंगे वहाँ पे, और उसके बाद ये हम लोगों को महाकाल के मंदिर पर ही छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो ये सही है कि अब हम लोग को इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। आराम से इधर वहाँ से दर्शन करके सीधा महाकाल के मंदिर वहाँ पे उतर जाएंगे। फिर वहाँ पे देखेंगे, अगर टाइम से दर्शन हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ बढ़िया शिप्रा नदी के किनारे थोड़ी देर बैठेंगे। घर तो तगड़ा बना है यार, देखो कितना बढ़िया घर बना है यार। ये है दोस्तों बजरंग द्वार। अंकल की धूम मचा ले। भूख लगी है, खाना दो। हमें यार यहाँ कुछ खाने का सिस्टम ही नहीं है वैसा। वैगन दोस्तों, इंडियन जी वैगन, ये देखिए। अच्छा ये क्या नाम है इनका? नौमुखी हनुमान जी का मंदिर। नौमुखी हनुमान जी का मंदिर है। ये है नौमुखी हनुमान जी का मंदिर। मैं पहली बार आया था ना 10-12 साल पहले, तो सारी स्टोर जितनी भी थी, तो सारी ये प्रसाद की दुकानें और सारी सब मंदिर के अंदर लगती थी, ठीक है। और बाहर है ना एकदम सन्नाटा सुनसान होता था, सिर्फ मतलब मंदिर था, मंदिर के सामने से एक सड़क थी और ये सब जंगल था यार, सब जंगल था। ये पूरा इन्होंने पाथ बनाया हुआ है मंदिर में जाने के लिए। ये मंदिर है, मंदिर का बैक साइड ये देखिए, ये शिप्रा नदी है और शिप्रा नदी के एकदम तट पे ये मंदिर है। यहाँ ठीक लग रहा है तेरे को? बेचारी चल नहीं पा रही थी, पैर बहुत कोमल है ना इन लोगों के, मजबूती है ही नहीं कहीं पे, ना शरीर में ना पैर में।
बाकी ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि है ये सब बैरिकेड, लोगों ने इस पे अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं बैरिकेड पे बांध के शायद पुलिस वालों से मांग रहे हैं। जब मैं आया था वो जो सुकून था ना इस मंदिर में, हालांकि अभी भी है, इतना मेरे को वैसा नहीं लगा, बहुत अच्छा अभी तक अच्छी वाइब है, बट जो उस टाइम पे जो था ना वो अलग ही था। क्या सुकून था, मंदिर की प्रॉपर्टी एकदम क्लीन, ठीक है, खुला खुला था, ओपन था एकदम, सच में बहुत अच्छा था। आ रहा है भीड़ में। ठीक है, बहुत चलती भीड़ है ना, इसलिए दिक्कत नहीं है। देसी मदिरा, देसी मदिरा। ये भाई की मनोकामना पड़ गई है। भैया ने मन्नत का धागा बांध। बहुत समय हो गया बाबा पहले ये तो ये सब अंदर इतना सब था ही नहीं। हाँ ये तो अब VIP बन रहा धीरे धीरे, ये देख सब नए आए हैं सब बन करके। क्योंकि जब मैं पहले आया था 15 साल पहले आया था, हाँ पहले तब तो यहाँ अंदर ही दुकानें सब लगती थी। हाँ ये तो सब अभी बनना शुरू हो गया, अभी और बनेगा। अच्छा, अभी और बना। आप यहाँ कब तक रहेंगे? 28 तक, 2028 तक। हाँ कोई पता नहीं, यही हमारा गुरु स्थान, चाचा गुरु, दादा गुरु, सब हमारे परदादा गुरु सुंदरपुर पीर बाबा। अच्छा, दत्त अखाड़े के श्री महेंद्र। आप यहाँ कब से हैं? कौन? आप हम तो बहुत वर्ष हो गए हैं। यहाँ पे शिप्रा नदी के उस पार एक बाबा और रहते थे ना, जूनागढ़ के। पहले हम ही वहीं रहते थे अभयगिरी के पास। ये शमशान है ना पीछे विक्रम हाँ, से। शमशान के ऊपर पेड़ के नीचे। हाँ तो वहीं रहते थे, अभी इधर कुटिया बना लिया ये आश्रम में भोलेश्वर में अपनी। तो आपके साथ कोई और मतलब एक बड़े बाबा भी थे ना? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम था उनका? रामगिरी बाबा। रामगिरी। अभी अभी तो गए जूनागढ़ हैं। के। हाँ अभी अभी गए। हम लोग आ चुके हैं उधर महाकाल के दर्शन करने के लिए। अच्छा खासा आधा पौना घंटा लग गया ना, आधे पौने घंटे का ट्रैवल हो गया उधर। और अब ये पूरा एक कॉरिडोर है, यहाँ से सीधा आगे जाके हम लोग को टिकट लेनी है। और मंदिर 9:30-10 बजे तक खुला रहता है। अच्छी खासी भीड़ है भाई, अच्छी खासी भीड़ है। देखिए पॉपकॉर्न खाना, पॉपकॉर्न खा लो। फिलहाल दोस्तों यहाँ की जो टिकट थी वो तो बंद हो गई है टिकट मिलना, तो कल का देखना पड़ेगा कि अगर कल सुबह 6 बजे तक हम लोग उड़ गए और 6 बजे तक टिकट मिल गई। तो थोड़ी देर बैठते हैं हम लोग यहाँ पर। उज्जैन को उज्जैन क्यों कहते हैं या महाकाल की नगरी क्यों कहते हैं, और यहाँ पे जो महाकालेश्वर है या फिर महाकाल जी का मंदिर है इतना पॉपुलर या इतना उसकी मान्यता इतनी क्यों है, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूँ। तो पहले जो उज्जैन का असली नाम था वो था अवंतिका। तो उज्जैन के जो ज्योतिर्लिंग है ना, महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है वो इसलिए इतना फेमस है या इसलिए इतना मान्यता है कि ये यहाँ पे किसी ने उनको कोई लाया नहीं, किसी ने बिठाया नहीं, वो खुद प्रकट हुए थे, इसलिए यहाँ की मान्यता सबसे ज़्यादा है। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका ना साउथ फेसिंग है। मतलब बाकी सब जो है मतलब नॉर्थ फेसिंग होगा या कोई और फेसिंग होगा, बट महाकालेश्वर मतलब उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक लौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका जो कि साउथ फेसिंग है, जिसको कहा ही जाता है कि विनाश साउथ हिंदू धर्म में या फिर आप वेदों में जाएंगे तो साउथ फेसिंग को विनाश का वो दिया हुआ दर्जा एक तरीके से। जैसे हम लोग अभी गए थे काल भैरव मंदिर, तो बहुत लोगों को उनके बारे में नहीं पता है। तो काल भैरव जी जो है उज्जैन के रक्षक भी कहे जाते हैं और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कोतवाल भी कहे जाते हैं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी में बहस चल रही थी बहुत बड़ी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है उन दोनों के बीच। तो ये बहस मतलब इतनी आगे तक पहुंच गई, इतनी ऊपर तक पहुंच गई कि शिव जी जो है खुद प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में
और उन्होंने फिर इन दोनों को एक चैलेंज दिया कि जो भी इस स्तंभ का अंत ढूंढ लाएगा, मतलब स्तंभ का मतलब इस ब्रह्मांड का अंत ढूंढ लाएगा, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। तो जो विष्णु जी थे वो नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। तो जब विष्णु जी नीचे की ओर गए, जाते रहे, तो उनको कोई अंत, कोई छोर मिला ही नहीं। तो वो तो आ गए वापस और उन्होंने हार मान ली। पर ब्रह्मा जी जो थे वो ऊपर गए, ठीक है, और ऊपर से थोड़ी दूर के बाद वो वापस आ गए और आके उन्होंने झूठी कहानी बता दी कि मैंने जो है अंत का छोर देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस स्तंभ का अंत जो है वो ढूंढ लिया। तो उनके इस असत्य और अहंकार से जो शिव जी थे वो बहुत क्रोधित हुए और उनके इस क्रोध से जो एक उनका रूप प्रकट हुआ, उस रूप का नाम था काल भैरव, जिसने जो है ब्रह्मा जी का जो 5वां सर है काट दिया था वहीं पे ही। तो जब उन्होंने सर काट दिया तो तब से ही उन पर ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया था। मतलब ये हो गया था कि इन्होंने ब्रह्म हत्या की है। और ब्रह्मा जी का सर तो उन्होंने हाथ से उठा के चिपका लिया था, बट उनका जो दोष था ना उसके ऊपर, वो कभी पूरा नहीं हो पाया और वो पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे इधर से उधर काल भैरव। फिर उसके बाद वो भटकते अवंतिका आकर पहुँचे, अवंतिका शहर जो आज का उज्जैन है। यहाँ आके उन्होंने अपनी तपस्या करी, शिव जी की मतलब शिव जी के चरणों में उन्होंने मतलब अपना सब कुछ त्याग दिया। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद उनका जो दोष है, मतलब ये दोष जो है पूरा हुआ और फिर उनको यहाँ का जो है रक्षक नियुक्त किया गया, कोतवाल नियुक्त किया गया उस टाइम पे शिव जी के द्वारा। मुझे कुछ पूछना है आपसे। बताओ। ये मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है, किसमें, शराब, कौन से मंदिर में? काल भैरव में। हाँ। शराब वहीं पे चढ़ती ना बस। हाँ। क्यों चढ़ती है? ये मतलब ये किसी ने, कोई भगवान ने थोड़ी कहा था शराब चढ़ाने के लिए। ये हुआ ये था कि यहाँ पे ना अघोरियों का वास था हमेशा से काल भैरव मंदिर में। और यहाँ पे कपालिक मतलब जो मुर्दा शरीर होते हैं उनके साथ जो पूजा है या फिर तांत्रिक प्रक्रिया वगैरह, जो कपालिक प्रक्रिया वगैरह होती है, उनमें ये चीज़ इंक्लूडेड थी कि शराब इंक्लूड है, ये है, पर कभी उसे ग्रहण नहीं करेंगे, वो सिर्फ चढ़ेगी उन पे, जो काल भैरव है उन पे चढ़ेगी। प्रसाद में आपको कभी भी रिटर्न में शराब नहीं मिलेगी। हाँ, कभी नहीं मिलती। हाँ, कभी देते आज भी नहीं दी। वो वहाँ पे उसमें डाल देते हैं, उनके जो उनका मुंह बना हुआ है उसमें डाल देते हैं। तो क्या बोलते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो? ये परंपरा है, ये मतलब रिचुअल है लोगों का। ये किसी ने कहा नहीं, कहीं लिखा नहीं, बस ये लोगों ने एक परंपरा शुरू हुई कहीं से, वो चलती वो चली आई ऐसे। बट अगर आप नहीं चढ़ाते, या अनिवार्य नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है, वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा। जिसकी मान्यता है वो चढ़ाता है, जिसकी मान्यता नहीं है वो नहीं चढ़ाता है। मतलब क्योंकि जैसे क्या है, नॉर्मल प्रसाद वहाँ की मान्यता ये है कि जैसे नॉर्मल प्रसाद क्या है, रखा उठाया। शराब क्या होता है, खोल के उनके मुंह में डाली जाती है, तो श्रद्धालुओं को ये लगता है कि बाबा ने हमारा प्रसाद ग्रहण कर लिया है। देखो दोस्तों, अतिक्रमण किया था बेचारों ने, इनको पूरा तोड़ ही डाला यार सब। इसको यहाँ की ऐसी थाली ट्राई करनी थी, तो मैंने कहा ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर परिसर के अंदर ही जो 2 आंटियों ने बढ़िया काट लगा रखा है, मतलब यहाँ पे मोस्टली ऐसे ही है, वहाँ भी आंटियों ने काट लगा रखा है। तो यहाँ पे इनकी एक थाली है जिसमें सेब की सब्ज़ी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, पूरी रोटी होगी, शायद चावल होगा। मैंने तो भैया अपने लिए मैगी बोली है, बाकी भी थोड़े बहुत खा लूँगा। मेरी मैगी में हाथ मत लगाना, बता रहा हूँ। क्या बोला आपने? ये अपनी मैगी आ गई, बहुत ही बढ़िया, एकदम डबल मसाला मैगी मिलती है यहाँ पर, डबल मसाला, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, मतलब 80 रुपीज़ में आपको एक पेट भर के आपको खाना मिल जाएगा आराम से। ये सबसे अच्छी बात है, और साफ़ सुथरा हाइजीनिक है प्रॉपर। नहीं, बट खाना सच में बहुत टेस्टी था आंटी। हाँ, खाना
हाँ गरम सारा गरम बनता है। चाय कहाँ से पिला दूंगा यार तेरे को, हर टाइम चाय 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 कभी पिला। अभी हम लोग आ चुके हैं वापस होटल, रात के बज चुके हैं 11:15। अब प्लान ये है, खाना वाना हम लोगों ने खा ही लिया है। प्लान ये है कि मैं तो अपना एडिटिंग करूंगा, इसको एडिटिंग करूंगा। इसको मैंने बोल दिया भैया अपना काम वाम करके सो जाना सुबह, क्योंकि हो सकता है जल्दी उठना पड़े, हो सकता है थोड़ी लेट उठना पड़े, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं भी एडिट करके सो ही जाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हम खुद बहुत थके हुए थे, और ये रहा कि भैया जितना कवर कर सके उतना कवर कर लेते हैं। बाकी कल कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा जो है दिखा सकें, अच्छे से अच्छी जगह ले जा सकें। और थक गए यार। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।